सिंघानिया ग्रुप के शेयर्स आसमान छू रहे हैं। पूरा दिन क्या देखती रहती है न्यूज में? आंटी जी, दुनिया में कब क्या चल रहा है सब कुछ पता चलते रहना चाहिए ना। हम जैसे को क्या लेना देना इस दुनिया में? हम तो सुबह काम करते हैं, तब जाके रात में खाना खाते हैं। सब लोग निकलो यहाँ से, अपना ठेला बंद करो। आज हमारी मैडम इस शहर में आ रही है, जूही सिंघानिया, इंडिया की नंबर 1 बिजनेस वुमेन। खाली करो ये सब। जूही सिंघानिया यहाँ? हाँ तो क्या तेरा परमिशन लेके आएगी? अभी ये बंद नहीं किया तो हम लोग हमेशा के लिए बंद करवा देंगे इसको। कोई लड़की, तुझे कम सुनाई देता है क्या? ये ठेला बंद कर, वरना उठाने लायक नहीं छोड़ूंगा। नहीं करूंगी बंद, ये रोजी रोटी है मेरी, और इस दुकान को बंद करने से मेरा बहुत नुकसान होगा। अगर तुम लोग मेरा नुकसान भरने के लिए तैयार हो तो मैं सोचूंगी ठेला बंद करने के बारे में। अच्छा, ज्यादा बोल रही है। अभी अगर ये बंद नहीं किया ना तो बड़े की तरह मसल डालूंगा तेरे को। अच्छा, तो तुम लोग जूही सिंघानिया के आदमी हो? आप जानते हो उन्हें? हमें माफ कर देना, हमने जूही सिंघानिया जी के पहचान वालों को तकलीफ पहुंचा दी। बहुत बड़ी गलती हो गई। अबे तू क्या पागल हो गया क्या? ये क्या बातें कर रहा है? और नहीं तो क्या यार, ये हमारी जूही मैडम को जानती है। पागल है क्या तूने? हाँ? अभी ये ठेला अपना चुपचाप निकाल ले यहाँ से, वरना खड़े रहने लायक नहीं छोड़ूंगा। और तू तो जूही मैडम का नाम भी मत ले, तेरी औकात भी है क्या उनका नाम लेने की? और अगर मैं तुम सबसे बोलूं कि तुम्हारी जूही सिंघानिया मुझसे ही मिलने आ रही है तो? बॉस, और तुझसे मिलने आएंगी एक इडली वाली से? लगता है भाई देसी पी लिया दिन में इसने। क्या? यकीन नहीं होता तुम लोगों को? अब यकीन हो जाएगा। भाई ये तो फोन कर रही है। हेलो, एयरपोर्ट से सीधा मुकेश मिलके बैक रोड पर आना, मैं तुम्हें यहीं मिलूंगी। रुक रुक, मैं भी फोन करता हूँ। हेलो बिल क्लिंटन, 2 चाय भेजना आप लोग के लिए। अभी यहाँ से अपना ठेला चुपचाप उठा ले, वरना जिंदगी में कभी देखने लायक नहीं छोड़ूंगा। बेटा, इनकी बात मान जाओ, क्यों झगड़ा मोल ले रही हो? नहीं आंटी, मेरी दुकान बंद नहीं होगी, और इन लोगों की धमकी से तो मैं बिल्कुल डरने वाली नहीं हूँ। आप बस 10 मिनट रुकिए, 10 मिनट के बाद ये लोग मुझसे खुद माफी मांगेंगे। ये लड़की, हम और तुझसे माफी मांगेंगे इडली बेचने वाली से? पागल हो गई क्या? यकीन नहीं होता? ठीक है, 10 तक काउंटिंग करो। 10, 9, 8, 7। गिनो गिनो, 100 तक गिनो। इडली बेचने वाली हमको धमका रही है। ट्रॉफी भाई भाई। 3, 2, 1। मैडम तो सच में आ गई। सॉरी मैम, 5 मिनट लेट हो गई। नहीं जूही, बहुत अच्छी बात है कि तुम 5 मिनट लेट हो गई। उन 5 मिनटों में तुम्हारे इन आदमियों के तेवर दिखाई दिए मुझे। तुमने बॉस के साथ बदतमीजी की। मैं तो बस इनका ठेला बंद करवा रहा था ताकि आपको आने में कोई प्रॉब्लम ना हो। शट अप। जूही, ये कोई तरीका नहीं है किसी से बात करने का, छोड़ दो इन्हें। सॉरी बॉस। गार्ड्स, इसे ले जाओ अभी। बॉस, आपके ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग मुंबई की सबसे बड़ी डील कल बिडिंग में आपके हस्बैंड को मिल जाएगी। आपके सपोर्ट से विराज ग्रुप मुंबई का सबसे बड़ा ग्रुप बनने वाला है। थैंक यू सो मच जूही, मेरी एब्सेंस में तुमने सिंघानिया ग्रुप और मुझे भी बहुत अच्छे से संभाला है। इट्स माई ड्यूटी बॉस, आप बेफिक्र रहिए। पर बॉस, मैं कुछ कहूँ आपसे? हाँ हाँ बोलो। आपने इतने सालों से अपने हस्बैंड के लिए इतना कुछ किया। 3 सालों से आपने उनका बिजनेस खड़ा किया, कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। आपके उनकी लाइफ में आने से पहले वो इतना स्ट्रगल कर रहे थे, बट आपने आज तक अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई उनको। जूही, मैं कभी नहीं चाहती कि उन्हें ना अपनी काबिलियत पर शक हो। मैं चाहती हूँ कि उन्हें हमेशा ये लगे कि ये जो कुछ भी उन्होंने अचीव किया है ना, सब कुछ अपनी बदौलत किया है। पर आपने अपने स्टेटस से इतनी नीचे जाके शादी क्यों की? जूही, सॉरी बॉस, मैं बस जानना चाहती थी।
मेरी जान बचाने के लिए थैंक्स। माय लाइफ जूही, ये सक्सेस, ये कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सब उसके सामने कुछ भी नहीं है। वो तो ठीक है बॉस, लेकिन आप ऐसे रास्ते पे खड़े होकर इडली क्यों बेचती हैं? सिंघानिया ग्रुप के बारे में आप नहीं बता सकती, लेकिन विराज ग्रुप से तो आपका रिश्ता ओपन है ना, तो फिर? जूही, पापा बोलते हैं कि अगर लोगों को जानना हो ना तो ग्राउंडेड रहना जरूरी है। लोगों के बीच में रह के उनकी सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। और वैसे भी अगर विराज को मेरी यही सच्चाई पता है तो आज से यही मेरी सच्चाई है। बॉस, आप तो बहुत डीप बातें करती हैं। अच्छा, तुम ये सब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि कल की बिडिंग की सारी तैयारियां हो गई है ना? हाँ बॉस, कल सभी बिजनेसमैन आ रहे हैं, इंक्लूडिंग सिंघानिया के 3 लॉयल एलीट क्रू। और पापा? सॉरी बॉस, लेकिन बिग बॉस नहीं आ पाएंगे। पापा मुझसे अब भी नाराज हैं, बट कोई बात नहीं। आप तो कल बिडिंग में नहीं आएंगी ना? नहीं जूही, कल विराज का दिन है और मैं नहीं चाहती कि मैं वहां पर आके विराज की लाइमलाइट छीन लूं। हाँ माँ, बोलिए। क्यों, तेरा काम खत्म नहीं हुआ? कितना लेट करेगी? घर पर खाना भी बनाना है, आज मेहमान आए हुए हैं घर पर, जल्दी पहुंच। तू है कौन और तूने मेरी बॉस से ऐसे बात कैसे की? तू जानती नहीं है तेरी बहू कोई आम इंसान नहीं, सिंघानिया ग्रुप की मालिक है, और तेरा बेटा ना विराज ग्रुप उसकी बदौलत पे चला रहा है, समझी? क्या हुआ, बोलती बंद हो गई? हेलो हेलो, आज तो आपकी सांस बच गई, लेकिन दोबारा नहीं बचेगी। बस करो जूही, तुम जब देखो तब इतनी गर्म क्यों रहती हो? समझ नहीं आता बॉस, आप अपनी सास को ऐसे आपसे बात कैसे करने देती हैं? अब बस एक बार ना मुझे खुला हाथ दे दो, देखना मैं आपकी सास की क्या हालत करती। नहीं जूही, क्या पता जब उन्हें मेरी सच्चाई पता चले वो मुझे उस दिन अपना ले। माँ, मैं आ गई घर। आ गई तुम? तो तुम्हारे लिए एक तोहफा है, ये लो डिवोर्स पेपर। विराज तुम्हें डिवोर्स देना चाहता है। विराज मुझे डिवोर्स देना चाहता है? हाँ, और क्यों न दे? देखो तुम्हारी हालत, क्या काम करती हो तुम, इडली बनाने का, और हम कहाँ अमीर। विराज ने पिछले 3 सालों से मेहनत करके ना ये कामयाबी हासिल की है, और तुम ये सब गंदगी करके उसकी इज्जत को मिट्टी में मिलाना चाहती हो। पर माँ, मैंने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसकी वजह से उन्हें चोट पहुँचे। चोट पहुँचे? ऑलरेडी चोट पहुँचा चुकी हो तुम। मीटिंग से आते जाते हुए लोग जब तुम्हें देखते हैं ना इडली बेचते हुए, तो क्या सोचते होंगे विराज के बारे में? कितना इंसल्ट फील होता होगा उसे, पर तुम्हें कैसे पता होगा? पर माँ, वो तो मेरा काम है ना, और वो सब तो मैं विराज से मिलने से पहले भी करती थी। और मैं इडली इसके लिए बेचती हूँ ताकि लोगों को ये ना लगे कि मैं विराज पर डिपेंडेंट हूँ। वो सब अब मैं नहीं जानती, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि विराज के लिए ना तुम कहीं से भी मैच नहीं करती। तुमने ऑलरेडी विराज के लिए ना दूसरी लड़की देख ली है। विराज, आ गई तुम दिया? ये लड़की कौन है विराज? ये मेरी होने वाली बीवी खुशी। हाँ, मैं जानती हूँ विराज में, द ग्रेट इडली चटनी वाली दिया। विराज, तुम पागल हो गए हो? ये सब क्या बोल रहे हो? तुम्हारी वाइफ मैं हूँ। नहीं, तुम मेरी वाइफ थी, अब हमारा डिवोर्स होने वाला है। नहीं, तुम मुझे डिवोर्स नहीं दे सकते। बिल्कुल दे सकता हूँ। ये लो, इसमें जितना अमाउंट लिखना है लिख लो, और हाँ, इससे अपनी वो इडली की दुकान भी खोल लेना। अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। तुम्हें सच में मेरी जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं। इस औरत को अपने पति का दिल रखना नहीं आता, उसे मैं अपने घर की नौकरानी भी ना रखूं। जितना पैसा मिल रहा है ना, उसे लेकर निकलो यहाँ से। अगर विराज को गुस्सा आ गया ना, तो ये भी नहीं मिलेगा। और तुम होती कौन हो हम दोनों के बीच में बोलने वाली? मेरी होने वाली बीवी। तुमने इसके आगे एक भी लफ्ज बोला
तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम कभी मेरी बीवी भी थी और घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। डिवोर्स पेपर पर साइन करो और निकलो यहाँ से। इतनी आसानी से कह दिया ना तुमने कि डिवोर्स पेपर पे साइन करो और निकलो यहाँ से। विराज, हमने 3 साल साथ में बिताए हैं, क्या वो 3 साल तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखते? 3 साल? क्या किया है तुमने 3 सालों में? जब से आई हो ना, हमने ही सिर्फ तुम्हारे लिए सब कुछ किया है। आई तो घर से तुमने कोई जेवर लेके आई, न कोई फूटी कौड़ी। दिन रात विराज कमाता है और तुम उसके पैसे पे ऐश करते हो। मैंने विराज के लिए बहुत कुछ किया है माँ। क्या किया है बताओ? हाँ जी, साथ दो। उसका करियर, उसका बिजनेस बनाने में, हर चीज में मैंने उसका साथ दिया है। और मैं कभी नहीं चाहती थी कि ये सब बातें मैं आप लोगों को बताऊं, लेकिन आज मैं मजबूर हूँ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? जो कुछ भी किया है सब अपने दम पे किया है, ना कि तुम जैसे इडली वाली की वजह से। और आपको सच में लगता है कि आपके बेटे ने ये सब कुछ अकेले किया है? तो क्या तुमने उसे सक्सेस दिलाई है? सुनो, दिन में सपने देखना बंद करो दिया। जो मिल रहा है ना उसे अपनाओ, पेपर पे साइन करो और दफा हो जाए यहाँ से। और जिंदगी में ना कभी भी ये घटिया मुंह दिखाना नहीं हमें। आप लोगों को मैं इडली बेचने वाली लगती हूँ, इसके लिए आप मुझे घर से निकाल रहे हैं ना? लेकिन अगर आज मैंने इन पेपर्स पे साइन कर दिया ना तो आप लोग बहुत पछताएंगे। पछताना? विराज, लगता है ये लड़की पागल हो गई है। तुम जानती हो मुझे मैं कौन हूँ? खुशी अग्रवाल, डॉटर ऑफ आशियाना बिल्डर। मुझे ना तुम्हें जानने में कोई दिलचस्पी भी नहीं है, लेकिन शायद तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ तुम्हें। तुम एक इडली वाली हो, लेकिन अब विराज ने चैरिटी करना बंद कर दिया है, समझी? चैरिटी? वो तो तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा कि चैरिटी कौन कर रहा है। ओ प्लीज, बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। कल का दिन विराज के लिए सबसे लकी दिन होने वाला है। कल विराज ग्रुप की एक बहुत बड़ी डील होने वाली है विद सिंघानिया ग्रुप, और उसी सिलसिले में जूही सिंघानिया यहाँ मुंबई आ चुकी है। और तुम्हें क्या लगता है कि मिस जूही सिंघानिया मेरी परमिशन के बिना इसके कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करेंगी? पागल हो गई हो तुम क्या? ये दिन में इडली बेचते बेचते सपने देखना शुरू कर दिए। तुम 2 कौड़ी की लड़की को ना ये सब बातें सूट नहीं करती। इससे बेटर है चुपचाप रहो। तुम क्या मुझे इस घर से बाहर निकालोगी? मैं ही तुम लोगों को कहां से कहां पहुंचा दूंगी, मुझे खुद भी नहीं पता है। और ये चेक ना अपने पास रखो, तुम लोगों के काम आएगा। उस विराज की हिम्मत कैसे हुई आपसे ऐसी बात करने की? मैं ना उसको औकात दिखा दूंगी उसकी। शांत हो जाओ जूही, हर चीज का एक टाइम होता है और इस चीज का भी टाइम आएगा। बॉस, मुंबई का सबसे बड़ा बिल्डर आपसे मिलना चाहता है, वो भी बिडिंग से पहले। ये वही बिल्डर है जिन्होंने विराज ग्रुप ऑफ कंपनीज को सपोर्ट किया है, आशियाना बिल्डर्स। ओह, आशियाना बिल्डर्स। आज नहीं जूही, हम उनसे सीधा कल मिलेंगे बिडिंग के टाइम पे। कल उन सबको उनकी औकात दिखानी है। पर बॉस, आप तो ऐसे इवेंट्स में जाते नहीं हैं अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए, तो फिर अचानक डिवोर्स के बाद? डिवोर्स हुआ है इसके लिए तो जाना है बिडिंग में, क्योंकि खेल तो अब शुरू हुआ है। गुड न्यूज सर, वेरी गुड न्यूज सर। मैंने आपकी मंगेतर को ढूंढ लिया है। कहाँ लियो? मुंबई में सर, कल वो बीडिंग के लिए आने वाली हैं। सर, मिस्टर अरेन बिंद्रा दिल्ली से निकल गए। आप मैम से मिलने में लेट हैं। डोंट वरी, गेट द चॉपर आउट। बॉस, बैंक डीलर और दिल्ली वाले दोनों निकल चुके हैं। घबराओ मत, सबसे पहले पहुंचूंगा तो मैं ही।
हेलो मिस दिया सिंघानिया। कौन है? फोर्ब्स मैगजीन में इस साल का हीरो, सबसे कम उम्र का बिलियनियर, मिस्टर आर्यन जिंदल, आपके डैड की पहली पसंद। 1 मिनट। पिछले 3 साल से बैचलर हूँ मैं। ऑल थैंक्स टू यू। आप मुझे ऐसे छोड़ के क्यों चली गई थी? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो विराज ने डिवोर्स दे दिया ना, तुम्हारा क्या काम है इस पार्टी में? और ये लड़का क्या कर रहा है? एक सेकेंड, डिवोर्स? तुम्हारी शादी हो गई? सही सुना तुमने। तो अब जाके अपने लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ लेना। तुम जो भी हो, इस इडली वाली से दूर रहोगे तो ही बेस्ट है। और तुम अभी निकलो यहाँ से, समझी? वरना मुझे तुम्हें यहाँ से धक्के मार के बाहर निकालना पड़ेगा। सुना नहीं क्या तुमने? वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन्हें हाथ लगाने की? मिस दिया, लगता है आप इन बंदरों से बहुत कुछ छुपा रही हैं। इन्हें तो मैं सबक सिखाता हूँ। गार्ड्स! सर आप भूल गए, आपने आज गार्ड्स के लिए मना किया था। अब मिस दिया, इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं आपके गार्ड्स आपसे ले सकता हूँ थोड़ी देर के लिए? श्योर। गार्ड्स, इन दोनों को ना हॉल से बाहर निकाल दो और इन लोगों की अच्छे से खातिरदारी करना एंड मेक श्योर कि अंदर वापस ना आ पाए। अरे ये क्या चल रहा है यहाँ पे? मैं अपने बेटे को फोन लगाती हूँ। बस मैं अभी इन्हें ना अच्छे से सबक सिखा कर आती हूँ। थोड़ा आराम से, मेरी सांस रह चुकी है वो। आप मेरे साथ अंदर चलेंगी? कॉन्ग्रेचुलेशंस विराज, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हर बार की तरह इस बार भी संघानिया ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। धन्यवाद साहब, ये तो बस आपकी वजह से पॉसिबल हो पाया है। हाँ विराज, इनसे मिलो। मिस्टर अय्यर, टॉप बिजनेस मैनेजर है, और यह है मिस्टर खान। हेलो सर। इंडिया में नहीं, गल्फ में भी इनके बिजनेस बहुत बड़े हैं। और ये है मिस्टर विराज। इन्हें कौन नहीं जानता? हाँ, इनको जानते हैं खालता। बिल्कुल, ना तो सिर्फ इंडिया में, इन्होंने विराज ग्रुप को जमीन से आसमान तक पहुंचा दिया है। ये सब सिंघानिया की वजह से है जो हम इतना ग्रो कर पा रहे हैं। वैसे हर बार की तरह ये भी कॉन्ट्रैक्ट विराज को दे दे तो बहुत अच्छा रहेगा। यस मॉम। उसने अपने नए बीएफ के साथ मिलकर हमें पार्टी से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। बेटा, हमें बहुत मारा भी। तुम उससे हमारा बदला जरूर लेना। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन। दिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम दोनों का डिवोर्स हो चुका है ना, तुम किस हक से यहाँ पर आई हो? एक्सक्यूज मी, तुमसे किसने कह दिया कि मेरा तुम्हारे साथ डाइवोर्स हो चुका है तो मैं इस पार्टी में नहीं आ सकती? मैं यहाँ अपने बलबूते पर आई हूँ। अपने बलबूते पर? एक इडली बेचने वाली औरत की इतनी बड़ी पार्टी में आने की औकात कहाँ से आई? तुम जानती हो कि पूरे देश के अमीर लोग यहाँ पर आए हुए हैं। दिया, जिस तरीके की ये बातें कर रहा है ऐसा लगता है कि ये तुम्हारा एक्स हस्बैंड है, पर तुम कुछ कहती क्यों नहीं? तुम हम दोनों के बीच में मत बोलो। और दिया, तुम निकलो यहाँ से। तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता क्या? काम डाउन हीरो, तुम जानते भी ये कौन है? कौन है बे तू? जब तुम्हें पता चलेगा ना कि ये कौन है तो बहुत पछताओगे तुम। ओह, अब पता चला। तुम्हारा नया यार है ना ये? जब तुम्हारा पहले से ही चक्कर चल रहा था, तुमसे डिवोर्स ना लेने का नाटक क्यों कर रही थी? तुम्हें समझ में नहीं आता? तुम्हें तब से मैं कह रहा हूँ जुबान संभाल के बात करो। और दिया, तुम इसे सच्चाई बता क्यों नहीं देती? विराज, ये क्या हो रहा है? ये कौन है लोग? ये मेरी एक्स वाइफ है दिया, और ये उसका नया आशिक। कल तक तो सड़क पर इडली बेच रही थी, और आज मुझे नीचा दिखाने के इस पार्टी में घुस आई, और इसने आपकी बेटी और मेरी माँ को इस पार्टी से बाहर निकाला, और यही उन दोनों से माफी भी मांगेगी। विराज,
ये टाइम उलझने का नहीं है। मिस दिया, विराज जो भी कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। तुम दोनों ने जो किया है उसके लिए माफी मांगनी पड़ेगी। चलो अभी माफी मांगो। वो तो होने से रहा। तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रही हो? ये इंडिया के टॉप बिल्डर्स में से आते हैं। मुंबई के 50% प्रॉपर्टीज ये अकेले संभालते हैं। बस 50%? बस तुम्हारे लिए बस है। यहाँ कोई और बड़ा है तो वो भी बताओ मुझे। मेरे बारे में क्या कहना है तुम्हारा? मिस्टर अय्यर, साउथ इंडिया के केमिकल फैक्ट्रीज के बादशाह मिस्टर खान। मिस्टर खान, इंडिया तो इंडिया, गल्फ में भी इनकी डायमंड की फैक्ट्रीज हैं। कोई और? देखो, तुम ये जो कुछ भी कर रही हो ना, बहुत गलत है। चुपचाप विराज और उसकी फैमिली से माफी मांगो और यहां से दफा हो जाओ। एक तो बिना इनविटेशन के आप यहाँ आए हो और ऊपर से हमारे यंग बिजनेसमैन को अपमानित कर रही हो। और मेरा मानना ये है कि आप लोग हम दोनों के बीच में ना ही आए तो बेहतर होगा, क्योंकि हवा का रुख कहां से कहां पलट जाए और आप लोग उस हवा की चपेट में आके अपने अपने बिजनेस से हाथ ना धो बैठे। दिया, पागलों जैसी बातें मत करो। इस चौकर को लो, निकलो यहाँ से। हीरो, हम कहीं नहीं चाह रहे। क्या कर लोगे तुम लोग? राज, अभी क्या? अभी इनको धक्के मारकर यहाँ से निकालो। लियो सर, उनको जितने पैसे चाहिए, आज हम अपने बॉडीगार्ड्स नहीं लाए हैं तो आज से यही हमारे बॉडीगार्ड्स हैं। डन सर। विराज, ये क्या हो रहा है? हमारे ही गार्ड्स हमारे नहीं रहे। कौन है ये लोग? ये जो भी लड़की है, इसे अभी के अभी यहाँ से बाहर निकालो, क्योंकि जूही सिंघानिया यहाँ पर कभी भी आ सकती है। और एक खास बात, उनके साथ एक वीआईपी गेस्ट भी है। पता नहीं ये बला हमारे सर पे क्यों मौत बन के मंडरा रही है। दिया, क्या मजाक चल रहा है ये? मिस जूही सिंघानिया किसी भी वक्त यहाँ आती होंगी। ये कुर्सी उनके स्पेशल गेस्ट के लिए है। हटो यहाँ से। तुम्हारे इस बिहेवियर का हर्जाना मैं नहीं भरूंगा। हर्जाना तो भुगतना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ तुम्हें अकेले नहीं, तुम्हारे साथ साथ इन सबको भी भुगतना पड़ेगा। इस लड़की की हिम्मत की तो दाद देनी होगी। हमारी ही पार्टी में आकर हमसे ही पंगा ले रही है। ए लड़की, जितना जल्दी हो सके यहाँ से चली जाए, यही अच्छा रहेगा। नहीं तो जूही मैडम आएगी ना, तो फिर तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। आने दो जिसे आना है, देख लेंगे। हेलो मिस जूही। जेंटलमैन, मीट मिस जूही सिंघानिया, चेयरवुमेन ऑफ सिंघानिया ग्रुप। हेलो मैम, मैंने आपको कॉल किया था। ये दिया और इसका आशिक, ये आपके नाम और कुर्सी का मजाक उड़ा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ इन्हें पुलिस के हवाले करो। You bastard! इनके बारे में एक भी लफ्ज बोला ना तो यहीं का यहीं खत्म कर दूंगी। मैम, आई एम सो सॉरी। यू आर प्रेशियस गेस्ट फॉर द इवनिंग। मैं इन सब की तरफ से माफी मांगती हूँ आपसे। मैम, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। ये इस सड़क पर इडली बेचने वाली एक मामूली औरत है। गलत फहमी तो तुम्हें हो रही है। यही है हमारी असली गेस्ट, मिस दिया सिंघानिया, सिंघानिया ग्रुप की असली मालिक। एवरीवन, वेलकम मिस दिया सिंघानिया। तो क्या अब मैं इस चेयर पे बैठ सकती हूँ? बॉस, बॉस प्लीज आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं पहचान नहीं पाया। प्लीज प्लीज प्लीज। बॉस, आई एम सॉरी। हमने इसकी वजह से आपको न जाने क्या क्या कह दिया। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। आप जो भी हमें सजा देंगे सब मंजूर है।
बस आप अपने पास से हमें दूर मत कीजिए प्लीज प्लीज, हमें हमेशा मत कीजिए प्लीज। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? ये इसकी साजिश है, ये झूठ बोल रही है, फंसा रही है हमें। तुम्हारे जैसा कमीना मैंने कभी नहीं देखा। तुम्हारी मौत यहाँ सामने बैठी है और तुम आंखें बंद करके खड़े हो। अरे जल्दी से के पैरों पे गिर करके माफी मांगो। चलो चलो माफी मांगो। मैं यहाँ तुम में से किसी को माफ नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने दिखा दिया कि कैसे पैसे का लालच एक इंसान की इंसानियत को खत्म कर सकता है। जूही, मैंने आज अपना डिसीजन बना लिया। मैम, आपने क्या डिसीजन लिया है? कि हमारे 3 एलीट ग्रुप, आशियाना बिल्डर्स, अय्यर ग्रुप्स और खान माइनिंग्स, आज के बाद सिंघानिया ग्रुप्स के साथ काम नहीं करेंगे। मैम प्लीज प्लीज ऐसा मत करिए, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। सिर्फ एक मौका दीजिए हमें। विराज, विराज, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने अपने घर के प्रॉब्लम के बीच में हमें खींचकर हमें बर्बाद कर दिया। अगर तुम्हारी वजह से हम बर्बाद हुए तो एक एक पाई सिर्फ और सिर्फ तुमसे वसूल करेंगे। बॉस, हम हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हमें सिंघानिया ग्रुप से प्लीज मत हटाओ। हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, बैंकक्रप्ट हो जाएंगे, जिंदा नहीं बचेंगे हम लोग। ठीक है, अगर तुम इन सारी मुसीबतों से बचना चाहते हो तो तुम सबको मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। हाँ मैडम, हम वो तैयार हैं। तो आप सब मुझे ये बताएंगे कि विराज ग्रुप के इस मालिक की इस हरकत का इसको क्या पनिशमेंट दिया जाएगा? गोलियों से छलनी कर दीजिए। मैडम, इसे बैंकक्रप्ट करके रोड पे भीख मांगने के लिए छोड़ दीजिए। इसे पुलिस के हवाले कर दीजिए। अरे क्या कह रहे हो आप लोग? पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी वजह से हम मरना नहीं चाहते। गलती तुमने की है तो उसकी सजा भी तुम्हें ही मिलेगी। गार्ड्स, भैया प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें समझने में गलती की। मुझे सच में नहीं पता था कि तुम मिस सिंघानिया हो। माफी? जिस लड़की के इर्द गिर्द नौकर चाकर घूमते रहते हैं, वो सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आई क्योंकि वो तुमसे प्यार करती थी, और तुमने उसके प्यार के बदले क्या किया? पैसों के लिए डाइवोर्स दे दिया उसे। जो चीज कल तुमने मुझसे कही थी ना, आज मैं वो तुम्हें कहती हूँ कि तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। ऐसे मत कहो दिया। मुझे अभी पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। नहीं विराज, मैं अब तुमसे कोई प्यार नहीं करती हूँ। बस हाँ, तुम्हारा एक कर्ज है आज भी मुझ पे। प्लीज, जान बचाने के लिए थैंक्स। ये सब तुम इस लड़के की वजह से कर रही हो? तुम्हें 1 मिनट, हाथ में रहे नहीं तो हैसियत मिटा दी जाएगी। हाँ? बॉस, हमने आज जो भी आपसे मिसबिहेव किया कोई गलतफहमी की वजह से हुआ, लेकिन ये लड़का हद से ज्यादा आगे बढ़ रहा है। ये लड़का कौन है तुम जानते भी हो? ये एक मामूली लड़का है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पावर के दम पर उछल रहा है। बॉस, ये चल क्या रहा है? ये आपकी पहचान का गलत इस्तेमाल कर रहा है। गलत इस्तेमाल? ये लोग आपको तो पहचान नहीं पाए, मुझे क्या खाक पहचानेंगे? बॉस, इसने सबके सामने अपने गार्ड की मदद से हमें जलील किया है। इसकी अपनी औकात क्या? बॉस, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप बीच में ना पड़े। हम इससे अपने तरीके से डील कर लेंगे। इन्होंने मुझे तुम्हारे बीच में बोलने से मना किया है। ठीक है, तो मैं नहीं बोलूंगी, तुम संभाल लेना इन्हें। बॉस के बाजू में बैठकर रौब मत झाड़। अगर दिखाना ही है
तो अपनी ताकत दिखा, अपने बलबूते पर। मैं तुम्हारी बॉस को भी यही कह रहा था कि अगर इन लोगों ने आपको नहीं पहचाना तो मुझे क्या पहचानेंगे। मेरा नाम आर्यन जिंदल है, द एम्परर ग्रुप ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट। एम्परर ग्रुप जो आप जैसे छोटे मोटे बिजनेसेस का अन्नदाता है, लीडर है, मैं उसका लीडर हूं। तुम झूठ बोल रहे हो। हम कैसे मान लें कि तुम एम्परर ग्रुप के सुपीरियर हो? तुम तो कोई भी हो सकते हो जो हमारे बॉस की मदद लेकर हमसे जोर जबरदस्ती कर रहा है। मिस्टर अय्यर, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तुमने कहा और हमने मान लिया। हम कैसे मान ले कि तुम द एम्पायर ग्रुप के मालिक हो? कुछ ऐसी बात करो जिससे हमें यकीन हो जाए। चलो फिर एक गेम खेलते हैं। मैं भी मिस दिया को कुछ गिफ्ट दूंगा। अगर तुम तीनों ने मिलकर मेरे गिफ्ट से महंगा गिफ्ट उन्हें दे दिया तो समझ लेना कि मैं झूठ बोल रहा था और मैं एम्परर ग्रुप का सुपीरियर नहीं हूँ। बोलो, मंजूर है? मंजूर है। लियो सर, मेरा पहला गिफ्ट पेश किया जाए। श्योर सर। तो हाजिर है सर की तरफ से पहला गिफ्ट। प्लीज कम मैडम। इससे महंगा कोई गिफ्ट दे सकता है? इस खेल में तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो डर क्यों रहे हो? कर दो, प्रूव करो अपनी लॉयल्टी। वैसे भी सिंघानिया ग्रुप ने तुम लोगों को बहुत क्रेडिट दे रखा है। आज सब क्लियर कर देते हैं। लियो सर, इन सब की प्रॉपर्टी के पेपर्स ले आओ और मैं सिंघानिया के नाम पे कर दूं। डन सर। बॉस, अब बाहर के लोगों की मदद लेकर हम सब की प्रॉपर्टी सील नहीं कर सकते। हाँ बॉस, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती हैं। अगर मेरा बस चले तो अभी के अभी तुम्हारा यहीं पर खून कर दूं। तुम मेरा खून करोगे? अगर मेरा मन किया ना, मैं तुम्हें 10 मिनट में मिट्टी में मिला सकता हूँ। ये धमकी किसी और को देना, मुझे नहीं। ये धमकी नहीं है। मैं चाहूँ तो मैं 10 मिनट में कंगाल कर सकता हूँ। मुझे भी देखना है कि तुम में कितनी ताकत है। मिस्टिया, क्या मैं आपके एलीट 3 को कंगाल कर सकता हूँ? अगर आपकी परमिशन हो तो। As you wish. लियो सर, इन्हें जरा अपनी ताकत दिखा दो। डन सर। हाँ, ये कैसे हो गया? क्या हुआ मिस्टर खान? कुछ तो बोलिए। मैं बैंक करप्ट हो गया। ऐसे कैसे हो सकता है? अरे यार, इसने सच में कर दिया, अपना पावर दिखा दिया। अरे, ये सब कैसे हो गया? क्यों नहीं हो सकता?
होने को तो कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर यश बिरला, फेमस न्यूरोलॉजिस्ट, इनके अपॉइंटमेंट के लिए तो लोग 6-6 महीने वेट करते हैं। सारे देश के पॉलिटिशियन इन्हीं के पास आते हैं। वेल, थैंक यू, आपने जो मुझे पहचाना। हाँ, क्योंकि शो ऑफ करना तो आपकी पुरानी आदत है, जो दिन ब दिन बढ़ती भी जा रही है। हबीबी, ये तो करण गोस्वामी है, कलकत्ता का सबसे बड़ा सी फूड एक्सपोर्टर। ये यहाँ क्या कर रहे हैं दोनों? अरे कलकत्ता में इनको कौन नहीं जानता। ये दोनों आज यहाँ कैसे? क्या आपको यहाँ किसी ने इनवाइट किया? नहीं नहीं, हमें यहाँ किसी ने इनवाइट नहीं किया। मतलब आप हमें मदद करने के लिए आए हो? हम कह रहे थे ना कि हमारी मदद करने कोई ना कोई जरूर आएगा। मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम करने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये दोनों इधर ही खत्म होने चाहिए। मैं भी अपनी पूरी प्रॉपर्टी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये दोनों बचने नहीं चाहिए। मैं भी अपनी पूरी प्रॉपर्टी देने के लिए तैयार हूं, और तुम सबके साथ इनके अगेंस्ट में खड़ा हूं। नज़दिया सिंघानिया, आपके 3 पिलर्स जो हैं ये कितना डगमगाते हैं, कभी यहाँ कभी वहां। तुम सबको कुछ गलत फहमी हुई है। हम यहाँ कुछ लेने नहीं आए हैं, हम यहाँ नज़दिया सिंघानिया के लिए आए हैं। क्या हुआ, आप लोगों की बाजी खुद पर उल्टी पड़ गई? बॉस, हमें बचा लीजिए प्लीज। बस, हमें माफ कर दीजिए। तुम लोगों का फैसला तो मैं बाद में करूंगी। वो सब ठीक है, लेकिन तुम बताओ, तुम दोनों यहाँ किस मकसद से आए हो? मकसद तो दिया सिंघानिया जानती होंगी। वेल, मैं उनके साथ शादी के लिए चुना गया हूँ। सीधा कंक्लूजन पे मत आओ। मैं भी यहाँ अपनी होने वाली फियांसे मिस दिया सिंघानिया के लिए आया हूँ। एक मिनट, तो मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ? मैं तब से इनके साथ क्यों? दिया सिंघानिया मेरे से ही शादी करेंगी। एक्चुअली बॉस, आपके डैड ने इन तीनों को सिलेक्ट किया था आपके लिए। वो आपकी शादी हो चुकी थी ना, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। मुझे नहीं पता था ये सब होगा। सो सॉरी। दिया, तुम बताओ, तुम किससे शादी करोगी? मुझे घुटन हो रही है। आई नीड टू गो। दिया प्लीज। क्या करने आया हो यहाँ पर? दिया, I'm सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया, पर तुमने तो मुझसे झूठ बोला ना। तुम्हारी शादी 3 लोगों के साथ तय है, तुमने मुझे बताया नहीं। शर्म नहीं आती? इतनी गिरी हुई हरकत करने के बाद तुम ऐसे इल्जाम लगा रहे हो बॉस पर। है कौन ये? मेरा एक्स हस्बैंड है। मतलब तुम्हारी शादी पहले भी हो चुकी है? हाँ, इसके लिए कह रही हूँ कोई दूसरी लड़की ढूंढो और उससे शादी कर लो। दूसरी शादी का डिसीजन अच्छा नहीं होता है। दिया, वी आर इन 21st सेंचुरी एंड मैरिज इज अ पर्सनल चॉइस। तुम्हारी पहली शादी अनसक्सेसफुल थी, इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारी दूसरी भी शादी अनसक्सेसफुल होगी। दिया, तुम चिंता मत करो, अगर तुम चाहो तो मैं इसका और इसके पूरे परिवार का नामो निशान मिटा सकता हूँ। नहीं, रहने दो। एक बार सुन तो ले कि इसको क्या बोलना है। बोलो विराज। दिया प्लीज सब कुछ भुला दो। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ 3 साल से रह रहे हैं। उसी प्यार के खातिर मुझे माफ कर दो प्लीज। मुझसे दोबारा शादी कर लो। क्या दोबारा शादी, और वो भी तुमसे? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में एक पल भी नहीं चाहती हूँ। शादी करना तो बहुत दूर की बात है। और मैंने ना तुमसे पहले ही कहा था कि बहुत पछताओगे, लेकिन तुमने अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से लिखी है।
एक्सक्यूज मी मैम, मुझे समझ में नहीं आया, इतना सब कुछ होने के बाद भी आपने विराज ग्रुप ऑफ कंपनीज को ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया? कभी कभी कुछ लोगों के साथ अलग तरीके से खेलना पड़ता है। ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए विराज ग्रुप ऑफ कंपनीज के पास करोड़ों का लिक्विड कैश होना जरूरी है, जिसके लिए विराज को मार्केट से लोन उठाना पड़ेगा। और अगर कंपनी लोन नहीं चुका पाए तो रास्ते पर आ जाएगी। तभी विराज को पता चलेगा कि वो मिस दिया सिंघानिया के बिना कुछ नहीं है। मिस्टर विराज, ये फाइल मिस सिंघानिया ने आपको देने के लिए बोला है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल गया, वो भी बिना किसी दिक्कत के। कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रेचुलेशंस। भले मिस दिया से आपका डिवोर्स हो गया है, लेकिन फिर भी उन्होंने आपको ये कॉन्ट्रैक्ट देकर हम सबको शॉक कर दिया। थोड़ी देर पहले तक मुझसे बुरा बर्ताव करने वाले मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिलते ही बदल गए। सबको देख लूंगा, और दिया सिंघानिया तुझे भी। मिस्टर विराज, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। पहले का सब कुछ भुला करके मिस दिया से एक बार हमारे लिए बात कर सको तो हम ये आसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ठीक, मुझे पता था दिया मेरी बात कभी नहीं टालेगी। वो तो आज गुस्सा थी इसलिए थोड़ा ड्रामा हो गया। उसके दिल में मेरे लिए जगह अभी भी बाकी है। आप लोग बेफिक्र रहिए, मैं आज रात को उससे बात कर लूं। देखा, इसकी अकड़ कम नहीं होगी। हालांकि इसको बहुत अच्छी तरह से पता है कि इसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है, फिर भी देखो इसका रुआब उतना ही है। कभी गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो आप तीनों को मुझसे शादी करनी है, तो बताओ अपने बारे में कुछ। मैं इस देश का सबसे बड़ा न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन मैं अपनी मॉम से बहुत डरता हूँ। अगर हमारी शादी नहीं हुई ना तो वो मेरी दोनों टांगे और दोनों हाथ तोड़ देंगी, तो हमें तो शादी करनी पड़ेगी। तुम्हारे हाथ पैर ना टूटे, तुम्हें इसके लिए मुझसे शादी करनी है? नो वे। मुझे मेरे पापा ने धमकी दी है, तो मैं अपनी होने वाली वाइफ के बिना यहाँ से जा नहीं सकता। तुम दोनों को ये बिल्कुल नहीं पता कि लड़कियों को इम्प्रेस कैसे किया जाता है। निसिया, आपको मेरे गिफ्ट्स कैसे लगे? बहुत अच्छे लगे। तो फिर क्या आप मुझसे शादी करेंगी? तुम्हें नहीं लगता ये सवाल बहुत जल्दी पूछा जा रहा है? अभी हमें मिले कुछ घंटे ही हुए हैं और तुम शादी तक पहुंच गए। मैं इतना बड़ा फैसला कुछ मिनटों में नहीं लेने वाली। निसिया, मैं आपके लिए ना रुकने के लिए भी तैयार हूँ। मुंबई में मैं ऐसे एक बंदे को जानता हूँ जो हमें इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता है। दिया सिंघानिया, आर्यन जिंदल और वो दो, इन दोनों को भी घुटने पे ला सकता है। मुझे तो लगता है कि दिया के साथ जो लड़का है वो ढोंगी है। अब पर्दाफाश जल्दी ही करना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम है। हाँ तो ठीक है ना, जिसके बारे में आप बता रहे थे, उनसे मिलने के लिए अभी चलते हैं ना? बिल्कुल। बस आपके पापा का एक मैसेज आया है, अब देखना। हेलो बेटा, डाइवर्स के लिए कांग्रेचुलेशंस। सिर्फ विराज किसी काम का नहीं था, मैंने तुम्हारे लिए 3 अच्छे लड़के ढूंढे। तुम्हारे पास 7 दिन का वक्त है, इन तीनों में से किसी एक को चूज कर लो और आगे बढ़ जाओ। आई विश ऑल द बेस्ट बेटा, वापस लौटने के बाद मिलते हैं। लव यू। पापा भी ना हमेशा मेरी टेंशन में रहते हैं। तो आपने क्या सोचा है? सुना नहीं तुमने? 7 दिन का वक्त है। अब तुम लोगों के पास 7 दिन है मुझे इम्प्रेस करने के। इन दोनों का तो पता नहीं, लेकिन हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम मुझसे ना अभी शादी कर लोगी। कैसे? कैसे है हमारा रिश्ता पुराना? था तो। Excuse me, sir. Message. Urgent. It's very urgent. We have to leave now. This is important. I have to go. अगर तुम परमिट करो तो। Thank you so much. Congratulations बेटा, मुझे पता था कि तुम ये डील जरूर जीत के आओगे। और खुशी, ये सब हुआ है सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम जब से मेरे घर में आई हो सब अच्छा ही हो रहा है। अब तुम दोनों फटाफट शादी कर लो। मॉम, अभी थोड़ा रुकना पड़ेगा। क्यों बेटा? मैंने तो शादी की सारी तैयारियां कर ली हैं। इनफैक्ट मैंने तो खुशी के लिए
डायमंड की ज्वेलरी भी बनवा ली है। खुशी, अब तुम फटाफट मेरी बहू बन के आ जाओ। अगर मैंने ये शादी की तो ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथों से निकल जाएगा। ये क्या बोल रहे हो? ये कैसे हो सकता है? मॉम, ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे दिया की वजह से मिला है। दिया? वो कहाँ से बीच में आई? 2 कौड़ी की औरत तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट कैसे दिला सकती है विराज? हाँ बेटा, कोई गलत फहमी हुई होगी। ये कॉन्ट्रैक्ट दिया की वजह से नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट खुशी के पापा की वजह से तुम्हें मिला। मॉम, ये जो भी है वो दिया की वजह से। इनफैक्ट जो खुशी के पापा के पास है वो भी दिया की वजह से। इसलिए अब मैं खुशी के साथ शादी नहीं कर सकता। जी, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो रह सकती हो, लेकिन शादी नहीं। होश में तो हो ना विराज, तुम क्या कह रहे हो? तुम बिना शादी के साथ में रहना किसको कहते पता है ना? मैं अब भी अपने पापा को फोन करती हूँ। शायद वो भी तुम्हें यही सजेस्ट करेंगे। What nonsense! हेलो पापा, ये विराज क्या कह रहा है? विराज जो कह रहा है सही कह रहा है, उससे ज्यादा उलझते मत बैठो। समझ में आ रहा है मेरी बात? हो गई बात? अब ज्यादा सोचना बंद करो। कल हमारी सक्सेस पार्टी, मिलकर एंजॉय करते हैं। ये सब किस लिए? इस सब के बदले में हमें सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए। क्या सपोर्ट? वो दिया सिंघानिया और उसका वो 2 टके का बॉयफ्रेंड 1 नंबर का फरेबी है। उसने भरी महफिल में हमारी इज्जत की धज्जा उड़ा दी है। अपने आप को एम्पायर ग्रुप का सुपीरियर बोल रहा है, और वो भी आपके होते हुए झूठ बोल रहा है। इंपीरियल ग्रुप का सुपीरियर? उसकी इतनी हिम्मत? हाँ सर, आप देश के सबसे रिचेस्ट ग्रुप हैं और आप ही के नाम का गलत इस्तेमाल कर कोई फरेब कर रहा है और दिया सिंघानिया उसका सपोर्ट कर रही है। आप इन दोनों को उनकी औकात बता सकते हैं। आप हमारी मदद करेंगे ना? बस कीजिए बॉस, आज हमने बहुत पिए। जूही, मुझे ना मेरे पापा के लिए बहुत बुरा लग रहा है। उन्होंने मुझे इतना कहा कि विराज से शादी मत कर, मत कर, मत कर, लेकिन मैंने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। और उसके बदले में मुझे क्या मिला? डिवोर्स। बॉस, ये कल की बात है, आज का सोचो। आज कितना अच्छा था। आपने विराज को क्या अच्छा सबक सिखाया। विराज को तो तुमने क्या जम के थप्पड़ मारा है ना, मजा ही आ गया। पर जूही, मैंने पापा का नाम तो मिट्टी में मिला दिया ना। आप इस वक्त यहाँ? मुझे दिया से कुछ बात करनी है। अभी आप उनसे नहीं मिल सकते। नो ऑफेंस, बट वो मुझे रोक नहीं सकती। तुम यहाँ क्यों आए हो? अच्छा वो सब छोड़ो, तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुम मुझसे मेरे पैसों के लिए शादी करना चाहते हो ना? दिया, मुझे सब पता है, सब लोग मुझसे मेरे पैसों के लिए शादी करना चाहते हैं। दिया, लगता है तुमने बहुत ज्यादा पी लिया। शट अप। मुझे पता है कि सब लोग मुझसे मेरे पैसों के लिए। ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? कुछ नहीं दिया, मैं तुम्हारे लिए ना हैंगओवर की टैबलेट लेकर आता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? पहले मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। तुम मुझसे मेरे पैसों के लिए शादी कर रहे हो ना? अरे जवाब दो। चुप कर खड़े हो? दिया, मुझे तुम्हारे पैसों से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बस क्या बस? क्या हुआ? दिया, देखो दिया, अपने आप को संभालो, तुमने बहुत पी लिया। मैंने बहुत पी लिया? तो अब तुम मुझे सिखाओगे कि मैंने क्या कर लिया है, क्या नहीं कर लिया है? ओ मिस्टर, अभी तुम्हारी और मेरी शादी हुई नहीं है, तो तुम मुझे कुछ भी करने से रोक नहीं सकते हो। मैं वही करूंगी जो मेरी मर्जी। दिया, बात समझने का ट्राई करो।
उठ गई तुम? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मतलब कल रात तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की? मैंने? वाह, देखो कौन किसे क्या कह रहा है। मैं कल रात को ना तुम्हें संभालने आया था और तुमने मेरी इज्जत लूट ली। छी, क्या बोल रहे हो तुम? कुछ भी बोल रहे हो। मैं झूठ बोल रहा हूँ? तुम्हें कल होश भी था? हाँ वो तो है, पर सर मेरा अभी भी दुख रहा है। हाँ, कितनी पीजो ली थी तुमने? अब पता नहीं वो तुम्हें डाइवोर्स का गम था या अपने पति को जेल कराने की खुशी। आई डोंट नो। वैसे ये लो, पी लो, तुम्हारे हैंगओवर में हेल्प करेगा। तुम ना अपने कपड़े पहनो और जल्दी से निकलो यहाँ से। मैं नहीं चाहती कि कोई तुम्हें दरवाजे से निकलता हुआ देख ले, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वही कर रहा हूँ मैम, पता नहीं कहाँ खोई रहती हो। पर ये जूही कहाँ है? आपकी जूही ने हमें कमरे में बंद कर दिया और वो खुद बाहर चली गई। क्या मतलब जूही को पता है कि हम दोनों अकेले रात भर इस कमरे में थे? जूही को ही पता है। किसी और को पता भी मत लगने देना प्लीज। जल्दी करो, कपड़े पहनो और जाओ। मैं तो पहन रहा हूँ, तुम भी तो तैयार हो जाओ। मैं अपना देख लूंगी, तुम अपना देखो, ठीक है? जूही, तुम दोनों यहाँ? हमें मिस दिया से कुछ बात करनी है। नहीं, तुम अभी नहीं मिल सकते हो, वो सो रही है। नहीं मिल सकते मतलब? अरे उन्होंने खुद मुझे कॉल करके बुलाया मिलने के लिए। कॉल? जी हाँ, कॉल। उन्हें ना आदत है वो नींद में कॉल करने की। What do you mean आदत है? वो ना बहुत कुछ नींद में करती है। कभी कभी तो खाना बना के वो सो जाती है और फिर सुबह उठ के वही खाती है। अरे लेकिन उन्होंने खुद मुझे बुलाया है। मिस दिया, दरवाजा खोलिए, हमें आपसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। अच्छा, तो ये दो बंदर आए हैं? अरे यार, इन लोगों ने यहाँ तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे उल्टा बढ़िया हो जाएगा, ये दोनों बंदर ना लीक से बाहर हो जाएंगे और हम दोनों। क्या? तुम निकलो पहले यहाँ से। अच्छा, मैं चला जाऊंगा लेकिन ना मेरी एक शर्त है। क्या? कि मैं जब भी तुमसे डेट के लिए पूछूंगा तो मुझे कभी ना नहीं कहोगी। बोलो, मंजूर है? जल्दी सोचो, ज्यादा टाइम नहीं हमारे पास। आप दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? मजबूरन हमें दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। दरवाजा खोलिए। What's up? अच्छा, तो यहाँ ये चल रहा है, इसलिए हमें अंदर आने नहीं दिया जा रहा था, राइट? नज़दिया, क्या ये गलत नहीं है? आपको हम तीनों के साथ एक साथ मिलना था। आप ऐसे किसी एक से अकेले नहीं मिल सकती हैं। नहीं, तुम लोग बहुत गलत समझ रहे हो। वो आर्यन तो अभी आया है कमरे में, क्योंकि उसे मुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी, इसके लिए मैंने तुम्हारा दरवाजा नहीं खोला। वो क्या है ना, मैंने और मिस दिया ने सुबह की पहली चाय साथ नहीं पी। तो मिस दिया, हम आपको तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आर्यन, तू हमसे बचेगा नहीं। इसका बदला तो तुझसे जरूर लेंगे। तुम्हें जो करना है ना कर लो, मैं देख लूंगा। अच्छा छोड़ो तुम लोग ये सब बातें छोड़ो। अच्छा मुझे बताओ, तुम लोग को क्या बात करनी थी मुझसे? मिस दिया, आपने हमें धोखा दिया। धोखा दिया? आप अभी भी अपने एक्स हस्बैंड के टच में हैं और उन्हें बिजनेस में उनका सपोर्ट कर रही हैं, राइट? नहीं, मैं विराज के टच में नहीं हूँ। रियली? क्या है ये? अरे विराज की पार्टी का इनविटेशन? आपके सपोर्ट के बिना विराज ये कॉन्ट्रैक्ट जीत ही नहीं सकता है। बट ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स तो मैंने कैंसिल करवा दिए थे ना? बॉस, ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने ही विराज ग्रुप को दिया है। बट तुमने ऐसा क्यों किया? कल उसका बर्ताव देखकर ना मुझे बहुत गुस्सा आया, इसलिए मैंने उसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है। पर क्यों? बॉस, ये कॉन्ट्रैक्ट तो उसे मिल गया है, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए जो पैसे चाहिए होंगे ना, वो अरेंज नहीं कर पाएगा। और तब
तब वो भीख मांगते हुए हर जगह जाएगा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलेगा। तभी उसको आपकी वैल्यू समझ आएगी। सॉरी बॉस, आप अगर मुझे सजा देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट मैं वापस नहीं लूंगी। जूही, मेरी एब्सेंस में ना तुमने सिंघानिया ग्रुप पर मुझे बहुत अच्छे से संभाला है, तो मैं कुछ भी करके तुम्हारे किसी भी डिसीजन पर डाउट नहीं कर सकती। थैंक यू बॉस। अब आप देखना कैसे वो अपने किए की सजा भुगतेगा। लेकिन इस इनविटेशन का क्या करें आप? मुझे लगता है हमें पार्टी अटेंड करनी चाहिए। दिया, आप क्या करना चाहती हो? मेरे पास उस लूजर के लिए कोई वक्त नहीं है, और ना ही मैं वक्त निकालना चाहती हूँ। मैं उस पार्टी में नहीं जाने वाली। जूही, तुमने मीटिंग के लिए ये जगह क्यों चूज करी है? तुम्हें पता है ना यहाँ पे विराज की पार्टी चल रही है। अपने दुश्मन पर नजर रखने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी के बाद विराज ग्रुप के तेवर ही अलग हो, पर उसे ये नहीं पता कि कॉन्ट्रैक्ट पाने के बाद उसे मार्केट से कोई लोन नहीं देने वाला है। उसके बुरे दिन ना आज शुरू होने वाले हैं। मानना पड़ेगा तुम्हें जू, जिससे एक बार नफरत कर लेती उसे छोड़ती ही नहीं हो। तब आपसे सीखा है बॉस। हाँ? हेलो, ओके, मैं अभी आती हूँ। बॉस, मुझे अर्जेंटली एक चेक साइन करना है, मैं 5 मिनट में आती हूँ। अच्छा, ओके। दिया, तुम यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? अब ना मैं आपकी बहू नहीं हूँ जो जब चाहे तब थप्पड़ जड़ दोगी। अब मेरा भी हाथ उठेगा, और वैसे भी बदतमीजी आपने शुरू करी है। मैडम, आप लोग यहाँ पे ऐसे बात नहीं कर सकते। ये एक 5 स्टार होटल है। 5 स्टार होटल है तो ये इडली चटनी बेचने वाली लड़की यहाँ क्या कर रही है? इस होटल के गेस्ट की कोई परवाह है या नहीं? अभी के अभी इस लड़की को बाहर निकालो। मैम, ये हम नहीं कर सकते। नहीं कर सकते? मेरे बेटे की सक्सेस पार्टी है यहाँ पर, उसने ये पूरा होटल बुक किया है। ऐसी पार्टी के आसपास भी ये लड़की ना दिखनी नहीं चाहिए मुझे। अभी के अभी निकालो इसे बाहर। ओह, आई एम सो सॉरी मैम, आपको बाहर जाना होगा। मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। ऐसे कैसे नहीं जाएगी? मैं देखती हूँ। ये पैसे लो और अभी के अभी इस लड़की को धक्के मार कर बाहर निकालो। हमें भी अपने स्टेटस का ख्याल रखना होता है। मैम प्लीज, आप अपने आप बाहर चले जाइए। मैंने बोला ना मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। तुम इस इटली वाले को ना यहाँ से बाहर निकालो, मैं ये सारे पैसे तुम्हें दे दूंगी। देखो, यहाँ 2 चीजें हैं तुम्हारे पास, आंटी से ज्यादा पैसे भी, और अगर तुम्हें पैसे भी नहीं चाहिए तो हमारे करण जी की मेहमान नवाजी भी। कौन हो तुम दोनों? दिया जी के मेहमान। अच्छा, कल कोई और यार था, आज कोई और। कितनी गिरी हुई औरत हो ना तुम। मम्मी फिर से विराज को अपने बातों में पागल कर रही है, इसीलिए तो विराज मुझसे शादी नहीं कर रहा। सोसाइटी की गंदगी है ये। गंदगी मैं नहीं, गंदगी तुम हो जो दूसरों के घर के कूड़े में पड़ी रहती है, समझी? देखा मम्मी, कैसी बात कर रही है लड़की मुझसे। रास्ते पे पड़े हुए कीड़े से और क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं खुशी? आज की पार्टी के बाद ना हम इसे देख लेंगे और इन दोनों को भी। क्या कहा? कम अगेन? सड़क पे पड़े हुए कीड़े? क्या है ना आंटी, मैं औरतों का हाथ नहीं उठाता हूँ, लेकिन मेरी ये जो बंदूक है ना, ये ना औरत समझती है ना मर्द, कभी भी कहीं भी और किसी पे भी चल जाती है। तो अगर आपकी जबान पे कंट्रोल नहीं है ना, तो कंट्रोल रखिए, वरना अपना ये गंदा सा मुंह बंद रखिए। अंडरस्टैंड? विराज बेटा, अभी कभी पुलिस को बुलाओ। ये अपने साथ गुंडे को लेके आई है, ये हमें मारना चाहती है। अच्छा हुआ कि तुम आ गए, वरना तुम्हें मेरी लाश मिलती। हम शांत हो जाओ। नहीं बेटा, मैं तब तक शांत नहीं होंगी
जब तक तुम इसे सजा नहीं देते। क्या सोच रहे हो? दो मुझे सजा। मॉम, मुझे लगता है कि आपको यहाँ चले जाना चाहिए। विराज, तू इस 2 टके की लड़की के लिए अपनी माँ को निकाल रहा है? यस विराज, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। काज, मॉम और खुशी को घर छोड़ के आओ। मॉम, आप जाइए। लेकिन I'm sorry दिया। मुझे किसी से कोई सॉरी की उम्मीद नहीं है। मिस दिया, आपका खेल खत्म। आपको जितना हमें जलील करना था आपने किया। अब हमारी बारी है। क्या बकवास कर रहे हो? तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो दिया से? हम दोनों के बीच में मत पड़िए। दिया ने जो कल हमारे साथ किया, उसके लिए उसे सबक सिखाना जरूरी है। आपको लगा था कि आप मिस दिया सिंघानिया है, द ग्रेट सिंघानिया ग्रुप की सीईओ, तो आप हमें कुछ भी कह सकती हैं, हमारे साथ कुछ भी कर सकती हैं। लेकिन नहीं, ये आपकी गलत फहमी थी। अब हम वो नहीं है जो आप कहेंगी और हम करते चले जाएंगे। अच्छा, और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमारे साथ है द ग्रेट एम्परर ग्रुप। अच्छा, द ग्रेट एम्परर ग्रुप आपके साथ है? आपने कहा और मैं मान लूं? सिर्फ कहेंगे नहीं, आपको उनसे रूबरू मिलवाएंगे भी। कल सुबह इसी होटल में इसी जगह द सुप्रीमो ऑफ एम्पायर ग्रुप, द ब्लैक डार्क हॉर्स, हम आपका यही इंतजार करेंगे। इतना रोग इन लोगों को झाड़ती हो ना, अब नहीं झाड़ पाओगी। तुम हमें जानती नहीं हो, लेकिन हम तुम्हें इन आउट जानते हैं। क्या जानते हो तुम? कुछ नहीं जानते। अगर कुछ भी जानते होते ना तो इन लोगों के साथ नहीं आते। इन लोगों को खुद का अपना नहीं पता, तुम्हें क्या सपोर्ट करेंगे? जिस सिंघानिया ग्रुप ने इन्हें इतना बड़ा बनाया, ये उनके साथ ही लॉयल नहीं रहे, तुम्हारे साथ क्या लॉयल रहेंगे? लॉयल्टी? अरे आप तो लॉयल्टी का ज्ञान नहीं दो तो अच्छा है। आज जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब आपकी गलती की वजह से हो रहा है। हाँ मिस दिया, हमने आपसे बार बार कहा था कि आप उस 2 टके के बहरूपिये का साथ ना दें, पर आपने तो हमारी एक न सुनी। और आप लोगों को क्यों लगता है कि वो बहरूपिया है? तो और क्या, ये बहरूपिया नहीं तो और क्या है? अपने आप को एम्पायर ग्रुप का सुप्रीम लीडर मानता है, जबकि एम्पायर ग्रुप का सुप्रीम लीडर तो हमारे साथ है, ये डार्क हॉर्स। अच्छा, तो अगर वो बहरूपिया है तो उसने जो सारे महंगे महंगे गिफ्ट्स दिए वो कहाँ से आए? अरे वो सब नकली हैं, सब फर्जी हैं। वो नेकलेस फर्जी है, वो कागजात प्रॉपर्टी वो सब फर्जी है, वो गाड़ी की चाबी ये भी सब फर्जी है, ये सब मैं जानता हूँ। अच्छा, तो आप लोग जो ये जोकर जैसे दिखने वाले आदमी को लाए हैं, ये असली है? ए लड़की, जवान सवाल के बात कर। मुझे पता नहीं है तू किसे पंगा ले रही है। लगता है कि तुमको बिजनेस से प्यार नहीं है। मुझे तो लगता है कि तुम्हें अपनी जिंदगी से बिल्कुल प्यार नहीं है। मेरे सामने आज तक किसी की जुबान नहीं खुली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, मिस सिंघानिया के साथ साथ इसे भी सबक सिखाना है। बॉस, आपका स्वागत है। अरे ये क्या हो गया? डार्क हॉर्स इसको बॉस क्यों बुला रहा है? लगता है यही इसका बॉस है। क्या चल रहा है ये सब? बस ये लड़की, ये तीनों की दुश्मन है, हमें इनकी सपोर्ट करनी चाहिए। राव, ये जो तुम डार्क हाउस बने फिरते हो, ये किसकी बदौलत है पता है ना? बिना कुछ जाने, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे तो किसी पर भी उंगली नहीं उठा सकते। ये दिया है मेरी होने वाली बीवी। अगर तुम अपने लोगों पे फर्क नहीं बता सकते, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। बॉस, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था। गेट लॉस, कोई मेरी होने वाली बीवी का बाल भी बाका नहीं कर सकता, समझे? ये सब तीनों बेवकूफों की वजह से हुआ है।
अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हमें माफ कर दीजिए। ये पैसे और पावर के चकाचौंध में हम ये सब पागल हो गए हैं हम लोग। अब ये दोनों नहीं रहेंगे तो लोग पागल ही होंगे ना। प्लीज ये आखिरी चांस दे दीजिए, प्लीज माफ कर दीजिए। हाँ हाँ, हमने जो भी कुछ किया वो सब गुस्से में किया, हमको माफ कर दीजिए। हम अपने आप को सजा देंगे। बस करो ये सब पागलों। और दिया, तुम्हें ये नमूने कहाँ से मिले जिन्हें तुमने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रखी है? नहीं आर्यन, एक इंसान को पूरा मौका मिलता है अपनी काबिलियत दिखाने का, और वही काबिलियत दिखाकर वो अपना फ्यूचर डिसाइड करता है। लेकिन इन लोगों ने पैसों के लालच में आके सब खराब कर दिया। विराज, तुम बॉस से रिक्वेस्ट करो, अब वही हमें बचा सकते। अगर आज मैंने इनकी जान बचाई तो हमेशा ही ये लोग मेरे कंट्रोल में रहेंगे। मुझे ये चांस छोड़ना नहीं चाहिए। दिया, मुझे पता है तुम गुस्से में हो, पर इन्हें इनकी गलती का एहसास हो गया है। इन्हें आखिरी बार माफ कर दो, दोबारा ऐसे नहीं करेंगे। अच्छा, और मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? तुम्हारे ऊपर मेरा एक कर्ज है, तुम्हारी जान बचाने का। इन्हें माफ कर दो, हमारे बीच जो भी है वो हम सेटल कर लेंगे। ठीक है, मैं इन्हें माफ कर दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त। कैसी शर्त? कि अगर तुम ये कॉन्ट्रैक्ट लूज करने के लिए तैयार हो तो मैं 3 एलीट ग्रुप से माफी मांगने के लिए भी तैयार हूँ। अरे सोच क्या रहे हो विराज? हाँ कहे तो हाँ। विराज, तुम्हें बनाने वाले हम ही हैं, तुम हमें ऐसे नहीं छोड़ सकते। अगर इन लोगों के लिए मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट लूज किया तो मैं रास्ते पर आ जाऊंगा। ना मुझे दिया मिलेगी ना कॉन्ट्रैक्ट। और ये लोग किसी भी लॉयल्टी के लायक नहीं है। ये किसी भी वक्त मुझे धोखा दे सकते हैं। नहीं, इनके लिए मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट लूज नहीं करूंगा। इस कमीने से यही उम्मीद थी। जो अपनी बीवी का नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता है। तुम लोग मुझे क्या बोल रहे हो? तुम लोग खुद क्या हो? तुम लोग अपनी बॉस को तो पहचान नहीं पाए। पहचान मिले तो क्या किया? जिसने तुम्हें इतना बड़ा बनाया उसके लिए तो लॉयल रह नहीं पाए। मैं ये अपना कॉन्ट्रैक्ट लूज नहीं कर सकता। मैंने इसे अपने कर्ज के बदले पाया है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। एक मिनट दिया, विराज जिस कर्ज की बात कर रहा है ना, मुझे उसके बारे में कुछ क्लियर करना है। जो कर्ज की बात कर रहा है वो असलियत में उसका कर्ज है ही नहीं। कुछ याद आया विराज? मैं याद दिलाऊं? हेलो, अभी? आई अंडरस्टैंड अर्जेंट है। ओके, गिव मी अ सेकंड। हे मिस्टर, कम है। क्या तुम इन्हें हॉस्पिटल लेके जाओगे? आई हैव टू गो अर्जेंटली। श्योर, प्लीज टेक केयर ऑफ हर। What happened? मेरी जान बचाने के लिए थैंक्स। तुम जैसा धोखेबाज इंसान ना मैंने जिंदगी में आज तक नहीं देखा। इतने सालों से सच जानते हुए भी तुमने मुझसे सच छुपाया। आज तक मुझे सच नहीं बताया। दिया मेरी बात तो सुनो। नहीं सुनना है मुझे कुछ। मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हारी माँ के लिए क्या कुछ नहीं किया। सब कुछ किया जो तुम डिजर्व करते हो, और तुमने आज तक मुझसे झूठ बोला। और मैं तुमसे सच्चा प्यार कर बैठी, तुम जैसे झूठे इंसान से। आज तक मैं सिर्फ प्यार के लिए चुप थी, लेकिन तुमने हमेशा मुझसे झूठ बोला, जिस चीज से मुझे सख्त नफरत है। मैं झूठ कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती विराज, चाहे झूठ बोलने वाला मेरा पति ही क्यों ना हो। और अब सिंघानिया ग्रुप के 3 एलीट मेंबर्स डिसाइड करेंगे कि विराज को क्या सजा मिलेगी। अगर आप सब लोगों को मेरी माफी चाहिए तो विराज को क्या सजा मिलनी चाहिए ये आप सब लोग हमें बताएंगे।
दिया, तुम्हें सबको ना एक बुरा सपना समझ के भूल जाओ। तुम जानते भी हो कि हम तीनों तुम्हारी लाइफ में कैसे आए हैं? नहीं। जब तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हुआ था तब हम तीनों ने ही उनकी जान बचाई थी। ये करण ने पूरी गाड़ी उठाकर उन्हें उसके नीचे से बाहर निकाला था। और आर्या ने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया था। और मैंने उनका ऑपरेशन किया था। और तभी इन तीनों को आपके पापा ने पसंद किया था। तो दिया, अब तुम चूज कर लो हम तीनों में से किससे शादी करोगी। ठीक है, अगर तीनों में से किसी एक को चूज करना ही है तो फिर कंपटीशन होना चाहिए। कंपटीशन? ये भी कोई कंपटीशन का टाइम है? हाँ, क्यों नहीं? कंपटीशन तो हर चीज में होना चाहिए, चाहे बिजनेस हो या फिर प्यार। और वैसे भी मैं एक बार प्यार में धोखा खा चुकी हूँ, इस बार नहीं। एंड आफ्टर ऑल आई एम दिया सिंघानिया। अब उसकी हर बात मान लो। अब जो भी मेरी बात मानकर इन कंकड़ों पे अपने घुटने के बल बैठा रहेगा वही मेरा होने वाला पति। क्या इन पत्थरों पे बैठना पड़ेगा? मेरे तो घुटने छिल जाएंगे। तो भूल जाओ मुझे। नहीं, मुझे तुमसे शादी करनी है। कितने आराम से बैठे हो, चुभ नहीं रहा तुम्हें? खुद आकर देख लो। अरे तुम किस चीज का वेट कर रहे हो? वेरी गुड, अब तीनों इसी तरह अपने घुटनों के बल बैठे रहो। मैं जरा जाके बाहर से ठंडी हवा खा के आती। ये भी कोई बात हुई? हमारे घुटने से खून निकलने लग जाएगा। अच्छा, तो अपनी होने वाली बीवी के लिए थोड़ा सा खून भी नहीं बहा सकते? वैसे जूही, तुम्हारी शादी हो गई है क्या? What? Are you serious? Of course. मतलब हम 3 लोग हैं एंड दिया तो मुझसे शादी करने वाली है, तो मैं तो तुम दोनों के लिए पूछ रहा था। रोज देखो, जूही भी कम खूबसूरत नहीं है और दिया से हम पैसों के लिए तो शादी कर नहीं रहे हैं। तो देख लो, लास्ट चांस है तुम्हारा। शट अप गाइस, मुझे किसी से शादी नहीं करनी है। लास्ट चांस भी निकल गया। अगर अब तुमने मुंह बंद नहीं रखा ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और कितनी देर बैठना होगा? मेरे घुटने लहूलुहान हो जाएंगे पूरे। गलती ना तुम लोगों की है, ना तुम लोग ऐसे बीच में आते, ना ये सब करना पड़ता। अभी तक ना मेरी और दिया की शादी हो गई होती। वाह, बॉस फोन ही नहीं उठा रही है। अरे तब तक उठ सकते हैं क्या हम? नहीं, बॉस ने कहा है जब तक वो वापस नहीं आती है तब तक मुझे आप पे नजर रखनी। तो आप ऐसे ही बैठ। और वैसे भी जीतूंगा तो मैं ही। इन दोनों की हिम्मत नहीं है कि इतनी देर यहाँ पे बैठ सके। हेलो बॉस, किडनैप हो चुकी है। विराज ने उन्हें किडनैप किया है। What? मिस दिया सिंघानिया, देश की सबसे अमीर लड़की, मेरी लाइफ में आती है और मेरी ही गलती की वजह से चली भी जाती है। तो मैंने सोचा कि एक और गलती करते हैं, तुम्हें मेरे बच्चे की मां बनाते हैं ताकि तुम मुझसे कभी भाग ना पाओ। दिया! दिया! अगर तुम मेरी नहीं हो सकती हो तो किसी की भी नहीं हो सकती।
पकड़ो इसे। दिया, दिया, तुम ठीक तो ना दिया? हाँ? सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं इधर। तुम ठीक तो ना? दिया, 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 हेल्प, दिया। क्या हुआ इसे? इस विराज ने इसे पॉइजन दे दिया है। कोई फायदा नहीं, जितना मारना है मार ले, अब नहीं बचेगी वो। मेरे रहते हुए दिया को कुछ नहीं हो सकता। दिया, मुझे पता था इस विराज पे कभी भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं पहले से ही प्रिपेयर्ड हूँ। ये एंटीडोट देते ही ये ठीक हो जाएगी। तू दिया को मारना चाहता था ना? आज मैं तेरा वो हाल करूंगा जो तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा। दिया, दिया, एंटीडोट दिया, अभी ठीक हो जाएगी। वो शायद दिया, आराम से, तुम ठीक तो हो? थैंक यू, तुम तीनों ने मुझे बचा लिया। हाँ बॉस, यू आर परफेक्टली ऑल राइट। फाइनली हम तीनों ने तुम्हें बचा लिया। पहले तुम्हारे डैड को और आज तुम्हें। मुझे लगता है हम तीनों ही इसके लिए परफेक्ट हैं। लेकिन कब तक हम ऐसे ही इसकी जान बचाते रहेंगे? यू हैव टू चूज। हाँ बॉस, अब बहुत टाइम हो गया, आप इन तीनों में से किसी को सिलेक्ट करो और मुझे फ्री कर दो। इनको मैनेज करते करते ना मैं थक गई हूँ। ओके, आई विल सेलेक्ट। आर्यन, तुमने 3 साल पहले मेरी जान बचाई थी और मैं आज तक उस बात के लिए तुम्हें थैंक यू भी नहीं बोल पाई। आज मैं तुम्हें दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आर्यन, आई विल मैरी यू। रियली? I love you, Aryan. I love you too, dear.